हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 10 क्लास मैथ प्रश्नावली 8.1 उसका 2 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है आकृति 8.13 में 10p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया गया है, त्रिभुज PQR, और यहाँ पर है 90 डिग्री। ठीक है, PQ हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर, PR हमें दिया गया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे हम लोग कहते हैं लंब, जिसे P से डिनोट किया जाता है, और ये हम लोग का होता है कर्ण, जिसे हम लोग H से जानते हैं, और ये वाला भुजा कहते हैं हम लोग आधार, जिसे हम लोग B से जानते हैं, बेस होता है। ठीक है, हमें दिया गया है लंब का मान और कर्ण का मान, पर हमें आधार का मान नहीं दिया गया है। पहले हम लोग आधार का मान निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। हल पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यह होता है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का मान हमें दिया गया है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ 13 पुट करेंगे और स्क्वायर लगा देंगे, बराबर लंब का मान भी दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ लगाएंगे 12 का स्क्वायर प्लस आधार का मान तो निकालना है, आधार का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को हम लोग इधर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आधार का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144, घटा देंगे, 9 से 4 घटेगा 5, 6 से 4 घटेगा 2, 25। ये तो आया हम लोग का आधार स्क्वायर का मान। हमें निकालना है आधार का मान। ठीक है, तो हमें निकालना है आधार का मान। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ आएगा अंडर रूट, और अंदर में 25। ठीक है, अंडर रूट 25 का वर्गमूल होता है 5 सेंटीमीटर। हम लोग का आधार का मान आ गया, कितना आया? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना है 10p माइनस cot r। पहले 10p का मान निकाल लेते हैं। 10p, tan थीटा होता है p/h b/h pb होता है p होता है लंब और b होता है आधार। टेन पी, अब देखेंगे यहाँ तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, और इसके सामने वाला भुजा कर्ण होता है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि कोण P के जगह बन रहा है। 10p बोला है, इसीलिए कोण यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और जहाँ पर भी कोण बनता है उसके सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है, ये सामने वाला भुजा लंब होगा। ठीक है, पर जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। ठीक, यहाँ पर कौन बन रहा है, तो ये हो जाएगा हम लोग का लंब। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, बदल जाएगा, आधार और लंब बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ लंब आ जाएगा और यहाँ चला जाएगा आधार।
यहाँ चल जाएगा आधार, ठीक है। लंब, अब लंब का मान है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 5 और आधार का मान है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पुट करेंगे 12, ठीक है। tan p का मान आ गया। अब cot r का मान निकालेंगे, cot r, ठीक है। tan का ही उल्टा होता है cot, ठीक है, इसी का उल्टा होता है cot, तो चला जाएगा ऊपर में b और नीचे p, ठीक। ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। cot r, अब कौन बन रहा है r की जगह, अब कौन कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, ठीक है, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। आधार है 5 सेंटीमीटर और लंब है 12 सेंटीमीटर, लंब 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आधार 5 सेंटीमीटर और लंब 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना है tan p माइनस cot r का मान। tan p का मान आया 5/12 माइनस cot r का मान भी आया 5/12। अब ये कट जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग को उत्तर आ जाएगा 0, ठीक है। इसलिए tan p माइनस cot r बराबर 0 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक।